welcome to Education First Academy. Today we are going to see trigonometry. So just make a heading trigonometry. Trigonometry. Trigonometry है क्या? पहले हम ये देख लेते हैं. तो सर जी ये it is the study of relation between sides and angles of a triangle. ठीक है सर. लेकिन हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते क्यों हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? तो सबसे पहले तो ये जान लो कि इस साल जो सीबीएसई की मार्किंग है उसमें मैंने देखा कि 12 मार्क्स का आ रहा है. 12 मार्क्स आउट ऑफ 80 और ये लगभग परसेंटेज वाइज जो है 15% को कवर कर रहा है. कितने को कवर कर रहा है? 15% को. तो एक अच्छी खासी परसेंटेज है. किसके लिए? 10th में. इसके अलावा जो स्टूडेंट साइंस लेने वाले हैं उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है सर? क्योंकि देखो नीट के लिए, नीट में जो सिलेबस है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है, लेकिन फिजिक्स को सीखने के लिए आपकी ये ट्रिगोनोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. वैसे ही इंजीनियरिंग में भी फिजिक्स का सिलेबस है ना. मतलब अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो उसके लिए जो IIT JEE का जो आप एग्ज़ाम देंगे उसमें भी आपको फिजिक्स का पेपर तो होगा, और फिजिक्स सीखने के लिए जो है आपको ट्रिगोनोमेट्री जो है एक बहुत ही बेसिक टूल की तरह इस्तेमाल होता है फिजिक्स में. मतलब ये बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत इस्तेमाल होता है ट्रिगोनोमेट्री फिजिक्स में. दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो मैथमेटिक्स के भी एक बहुत बड़े पोर्शन को क्या करता है, ट्रिगोनोमेट्री टच करती है. तो इसलिए आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप साइंस लेना चाहते हैं तो आपके लिए और इंपॉर्टेंट हो जाए. अगर आप साइंस ना भी लेना चाहते हैं तो लुक एट द परसेंटेज, इट विल कवर 15%. मतलब आपको 80 मार्क्स में अकेले ये जो है 12 मार्क्स देगा ये. ठीक है. आज की लेक्चर हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, है ना. एकदम 6th क्लास से स्टार्ट करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे और उसके बाद फिर हम फर्दर आगे की तरफ बढ़ेंगे. ठीक है सर. सबसे पहले देखो, इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल. देखो तो हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं. साइड्स क्या है, एंगल्स क्या है, ट्रायंगल्स क्या है. तो हमने 6th क्लास में ये चीज़ पढ़ी है कि सर ट्रायंगल जो है एक 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर होता है. ठीक है सर. 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर जो लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है. लाइन सेगमेंट क्या होती है? जैसे आपकी कोई स्ट्रेट लाइन है, इसका एक सर्टेन पोर्शन अगर आप ले लें तो इसको अपन बोलते हैं लाइन सेगमेंट. समझ में आ गई बात? और इस लाइन सेगमेंट को 3 लाइन सेगमेंट लेना है इस तरीके से कि तीनों मिल करके एक क्लोज फिगर बना दे. इसको अपन ट्रायंगल कहते हैं. जहां पर 2 लाइन सेगमेंट मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, और इसको अमूमन ए से अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है, ABC. और ये जो 2 लाइन सेगमेंट ऐसे जो बनी मिली तो ये जो एंगल बना ये जो है एंगल ऑफ द ट्रायंगल है. तो ये θ1, ये θ2 और ये तुम्हारा θ3. समझ में आ गई बात? अब एक ट्रायंगल के अंदर जो है 3 साइड्स, 3 एंगल्स और 3 वर्टेक्स होते हैं. समझ में आ गई बात? अब देखो एंगल्स के बेसिस पे ट्रायंगल को हम मेनली 3 पार्ट में बांटते हैं. पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल. दूसरा है तुम्हारा, अच्छा इसमें पहले इसको देख लेते हैं. ये बेसिकली अगर किसी ट्रायंगल के अंदर ये तीनों जो एंगल बने, θ1, ये कोई भी एंगल θ1 हो सकती है, कोई भी θ2 हो सकता है, और ये तीनों एंगल जो है अगर तुम्हारी लेस देन 90 हो, तीनों की तीनों एंगल, तो इसको अपन एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं. फिर उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. सर जी एक एंगल आपका अगर 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. अब कहोगे सर ये क्यों पढ़ा रहे हो? तो अभी इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी हम क्यों इसके बारे में पढ़ रहे हैं. देखो अगर एक एंगल आपका किसी ट्रायंगल में राइट एंगल हो जाए, मतलब 90 डिग्री बन जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल. क्या बोलते हैं इसको? राइट एंगल
ट्रायंगल। अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। डियर, सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपकी जो अभी के लेवल पे आप ये समझ लो कि आपकी पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो डील होती है किससे, राइट एंगल ट्रायंगल से। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में और थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं इसके अंदर, ठीक है। चलो इसको देखते हैं फिर। देखो ये बात तो सच है, इसमें किसी को कोई शंका नहीं होगी। पहले तो हम इसको एक ट्रायंगल ले लेते हैं ABC। लॉन्गेस्ट साइड जो होती है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। और जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, H से करते हैं। किससे करते हैं, H से। और ये आपका क्या है, हाइपोटेनियस। और ये है आपका क्या, 90 डिग्री, ये राइट एंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होगी और लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस होगा, इसमें तो किसी को शक कोई होता ही नहीं है। लेकिन डियर, एक साइड आपकी परपेंडिकुलर होती है और एक साइड आपका बेस होता है। बट perpendicular or base is always defined with respect to theta. Once you choose theta, then you can define the perpendicular or base. So the side which is opposite to this angle will be called as perpendicular, and the side which is adjacent to this angle will be called as base. So in abbreviation, I'm just using the abbreviation B for base and P for perpendicular. So in the same triangle, if I choose this angle as theta, for this angle, this will be your perpendicular and this will be your base. तो सर जी आप एक छोटी सी हेडिंग डाल लो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। बात समझ में आ गई। तो हम क्या करेंगे कि हमको जो प्रॉब्लम होती है उस हाइपोटेनियस और राइट एंगल में तो होती ही नहीं है। तो सर जी ये आपका ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर हमने ये एंगल चूज किया तो इसके लिए हमारा परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। सिमिलरली अलग अलग दिखा लो, उसमें हौच पौच हो जा रहा था पीछे वाले फिगर में। अगर हमने चूज एंगल A को किया, यानी कि इस थीटा को किया, तो इसके लिए हमारा परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, दिस वन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस, दिस वन। और लॉन्गेस्ट साइड विल ऑलवेज बी हाइपोटेनियस, और इस एंगल में तो हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस ऑलवेज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। इफ आई चूज दिस एंगल, द साइड अपोजिट टू दिस एंगल विल बी परपेंडिकुलर एंड एडजेसेंट टू दिस and this side adjacent to this angle will be called as base। समझ में आ गई बात। चलो, तो यहां पर हमने परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस का अब हमारा यहां पे कॉन्सेप्ट बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। लेकिन इनमें एक रिलेशन एस्टैब्लिश होता है डियर। एक्चुअल में क्या होता है, कई बार राइट एंगल ट्रायंगल में आपको सिर्फ दो चीजें गिवन रहती हैं, आप तीसरे को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो तीसरे को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम जो है, हम पाइथागोरस थ्योरम अगर यहाँ पर अप्लाई कर दें तो हम क्या लिख सकते हैं सर, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट b² प्लस p², या p इज इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस b²। सिमिलरली b इज इक्वल टू अंडर रूट h² माइनस p²। तो ये रिलेशन है इन तीनों में, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर में ये तीन रिलेशन होते हैं, ठीक है सर। सबसे पहले हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने क्या किया, पहले हमने ट्रायंगल देखा कि ट्रायंगल किसे कहते हैं, वो हमने देख लिया। ट्रायंगल जो है एंगल्स के बेसिस पे तीन पार्ट में डिवाइड हुए थे, एक एक्यूट था, दूसरा ऑब्ट्यूज था और तीसरा राइट एंगल था, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। अब मैंने तुम्हें ये सिखाया था कि राइट एंगल ट्रायंगल जो होती है, हमारी पूरी की ट्रिग्नोमेट्री जो डील होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल से होती है। अभी के लेवल पे बस इतना मान लो। तो राइट एंगल ट्रायंगल से जो हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री जब डील होती है, पहले हम राइट एंगल के बारे में थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो है तुम्हारा 90 डिग्री होता है, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट द थिंग इस प्रॉब्लम कहाँ आती है, तो परपेंडिकुलर और बेस में आती है। तो परपेंडिकुलर और बेस हमेशा डिफाइंड जो होते हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा होते हैं। अगर आपने ये एंगल चूज कर लिया तो इसके सामने वाली साइड यानी अपोजिट टू दिस एंगल, दिस साइड विल बी
दिस साइड विल बी कॉल्ड एज परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी बेस। हमने परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस का हमारा कॉन्सेप्ट अब क्लियर बहुत अच्छे से हो गया और हमने परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन भी देख लिया। ठीक है सर, ये हमारी पूरी की पूरी बेसिक्स है, एलिमेंट्री क्लासेस की हमारी ये कॉन्सेप्ट है। अगर ये आपको क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, अब आप यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ तक सीखने के बाद अब हम जो है ट्रिग्नोमेट्री को अब यहाँ के बाद हम ट्रिग्नोमेट्री सीखने के लायक हो गए हैं। तो हम देखते हैं फर्दर, देखते हैं कैसे होता है। उतार लो इसको। देखिए, अभी हमने जस्ट देखा कि हमारा ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है कि एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारी हाइपोटेनियस है, ये एंगल हमने चूज किया है तो इसके लिए हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा बेस होगा। अभी तक हमने इसको, यहाँ तक इस कॉन्सेप्ट को हमने सीख लिया। अब डियर, एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर साइड्स की बात की जाए तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस 3 साइड होती हैं। अब इन तीनों को मिला करके, मतलब इन तीनों का कॉम्बिनेशन, मतलब पेयरिंग करके हम रेशियोज निकालते हैं, साइड्स के रेशियो। जैसे मान लो कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस एक रेशियो पॉसिबल हुआ, दूसरा हमारा रेशियो बेस बाय हाइपोटेनियस और तीसरा जो है परपेंडिकुलर बाय बेस। ये जो ये 3 रेशियो यहां मिली, अब इसका जस्ट उल्टा कर दो, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय बेस और ये तुम्हारा हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। सर जी, इस रेशियो का जो नाम है इसको तुम ये कह सकते हो कि ये जो है साइन थीटा है और इस रेशियो को हम लोग कहते हैं कॉस थीटा और इस रेशियो को जो है हम लोग कहते हैं टैन थीटा, ऐसा। और ये जो रेशियो है इसका नाम है आपका कॉसेक थीटा, ये है आपका सेक थीटा और ये है आपका कॉट थीटा। समझ में आ गई बात? बेसिकली ये जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये जो हमने रेशियोज जो डिफाइन किए हैं वो बेसिकली एक पर्टिकुलर एंगल के लिए किए हैं। हमने इस एंगल के लिए किया है। क्यों? क्योंकि आप पहले थीटा डिफाइन करते हो, थीटा चूज करते हो और उसके बाद परपेंडिकुलर और बेस इसके रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है। तो हम इस रेशियो को कहते हैं कि दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल थीटा। और ये बेसिकली ये जो है एक एब्रीवेशन है। किसका एब्रीवेशन है? तो इसको हम लोग जो लिखते हैं साइन ऑफ द एंगल थीटा, और इसी चीज को जो है इन शॉर्ट साइन थीटा लिखते हैं। और साइन और थीटा जो है अलग अलग नहीं है डियर, ये बेसिकली एक सिंगल टर्म है, सिर्फ SIN का कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता है। ठीक है सर, समझ गए? चलो अब देखिए यहां पर एक चीज गौर करो कि साइन थीटा P/H है, कॉसेक थीटा H/P है। तो क्या इन दोनों में कुछ रिलेशन दिख रहा है? तो बिल्कुल दिख रहा है सर। कैसे? देखिए, कॉसेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1/sin थीटा के बराबर होती है। कैसे? देखो, कुछ भी मत करो, यहां पर साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दो P/H। यहां पर जैसे ही पुट करोगे तो देखो मेन डिवीजन यहां पर है, रेशनलाइज करोगे, मतलब ये चीज इसका जब 1 लाइन में करोगे तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, H/P। और यही वैल्यू किसके बराबर है? तो कॉसेक थीटा के बराबर है। तो सिमिलरली तुम इन दोनों को ऐसे लिख सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू, ऐसा भी हो जाएगा 1/cosec थीटा। अब इसी तरीके से जितने भी हैं कॉस और सेक में भी इस तरीके का रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू कितना लिख सकते हो, 1/cos थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू तुम कितना लिख सकते हो, 1/sec थीटा। और tan और cot में भी ये रिलेशन एस्टैब्लिश हो सकता है कि tan थीटा इज इक्वल टू कितना लिख सकते हो, 1/cot थीटा, एंड cot थीटा इज इक्वल टू तुम कितना लिख सकते हो, 1/tan थीटा। समझ गए? तो इस तरीके से ये साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉसेक, ये 6 पॉसिबल डिफरेंट ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। और इनके बीच में साइन और कॉसेक में एक रिलेशन एस्टैब्लिश होता है, कॉस और सेक में ये रिलेशन है, और टैन और कॉट में ये रिलेशन है। ठीक है सर, समझ में आ गई बात? इसके अलावा नोट करके आप ये 2 फॉर्मूले जरूर से याद कर लें। क्या सर? कि टैन थीटा को जो है
हम साइन थीटा और कॉस थीटा की हेल्प से निकाल सकते हैं, या इसी को हम लोग सेक थीटा डिवाइडेड बाई कॉसेक थीटा के फॉर्मेट में ऐसा लिख सकते हैं। जब इसको चेंज करोगे ना तो साइन और साइन को 1 बाई कॉसेक करोगे और कॉस को 1 बाई सेक करोगे तो अल्टीमेटली ये रेशियो ये आएगा। अब tan जो होता है कॉट का जस्ट उल्टा होता है, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा सर, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये है। तो इतनी सारी चीज़ें समझने के बाद हम जो है अब एक्सरसाइज 8.1 बहुत आसानी से समझ सकते हैं, नहीं होगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और नोट करके लिख लो, ये चीज़ मिसिंग हो रही थी। क्या मिस हो रही थी सर, कि ये जो साइन थीटा होता है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, इट ओनली डिपेंड्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं ओनली डिपेंड्स अपॉन थीटा, ओनली डिपेंड्स अपॉन थीटा। ये साइड लेंथ पर डिपेंड नहीं करते। समझ में आई बात है, क्यों नहीं करते? तो देखो इसको यहां थोड़ा सा समझ लो कि अगर मान लो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया मैंने, छोटा सा, यहां पे 30 डिग्री है, और एक बड़ा सा मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लिया, उसमें भी ये वाली एंगल कितनी है, 30 डिग्री है। तो यहां पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो, ये P1 H1, ये P2 और ये तुम्हारा H2, तो P1 बाई H1 जो है वो P2 बाई H2 के बराबर होगा। ये लेंथ से इंडिपेंडेंट होता है, इनके रेशियोज हमेशा फिक्स आते हैं। समझ में आई बात है? तो इसलिए ये साइड लेंथ से इंडिपेंडेंट है, और तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे करता है। तो इस तरीके से हमने बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री लर्न करने के लिए जो होते हैं, वो हम सब ने देख लिया। तो अब जो है नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में है जो है मैं पूरी की पूरी एक्सरसाइज 8.1 जो है अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है सर, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।